नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर गौमाता पर सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को गौरक्षा सम्मेलन में बड़ा ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीदेंगी। अब हर साल गौरक्षक सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के साथ ही इस पर राजनीति शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार गायों को सम्मान देने की दिशा में एक और काम करने जा रही है। सीएम शिवराज ने एक कार्यक्रम में सभी विकास खंडों के लिए 406 पशु एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने कहा कि पंजीकृत गौशालाओं को बिजली की दिक्कत नहीं होगी, गाय भूखी नहीं रहेगी, गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था करेगी। चारे के लिए जितना खर्च होगा उनका बजट सरकार देगी। गाय हमारी सनातन संस्कृति की प्रतीक है, उसकी सेवा करना हमारा संकल्प है। सरकार अब छोटी जगह 4 से 5 पंचायतों को जोड़कर गौशाला बनाएगी। गौवंश की जनगणना करवाई जाएगी। स्वामी जी और गौ सेवकों से मैं कहना चाहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। 190 करोड़ लगे, 280 करोड़ लगे, 400 करोड़ रुपया लगे, उसकी व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन गौशाला में गाय को भूखा नहीं रहने देंगे। ये दोनों तरह के प्रयास, एक गौशालाओं में पर्याप्त व्यवस्था, लेकिन दूसरा गौशालाओं को आर्थिक रूप से और घर में भी गाय पालने को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने का काम, ये अगर हमने कर दिया तो अपने आप गाय की रक्षा हो जाएगी। गौ संवर्धन बोर्ड के दिए गए मांग पत्र पर सीएम ने कहा कि फिनाइल की जगह गोनाइल का उपयोग सरकारी दफ्तरों में हो, इस दिशा में सरकार काम करेगी। गोपेंट से कार्यालय की पुताई हो, इसके भी सरकार प्रयास करेगी। सीएम ने गौ सेवकों, गौ रक्षकों को गौ रक्षा का संकल्प दिलाया। मध्य प्रदेश में सरकारी गाय को लेकर सियासत करती रही है, चाहे वह भाजपा की शिवराज सरकार हो या कांग्रेस की कमलनाथ सरकार। दोनों ही सरकारों में गौवंश और गौशालाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। टीवी 24 के लिए अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। तो गौमाता पर ऐलान, सक्रिय हुए सियासतदान, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिबेट लाइव में। वरिष्ठ पत्रकार शरद पराशर जी हमारे साथ जुड़े हैं। शरद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता शिवम शुक्ला भी इस डिबेट का हिस्सा है। शिवम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, यूं तो गौमाता की रक्षा की बात, उन्हें संरक्षण देने की बात सालों से चलती आ रही है। ये बात मध्य प्रदेश में कोई नई नहीं है, लेकिन फिर आज एकाएक ऐसा क्या हुआ कि गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन करना पड़ा और मुख्यमंत्री ने खुद कई बड़े ऐलान किए। क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जो स्थिति है गौमाता की, वो प्रदेश में बेहतर नहीं है, इसलिए खुद मुख्यमंत्री को आगे आकर बड़े निर्णय लेने पड़े? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार नवाचारों से भरी हुई है और हमारा जो प्रयास है वो ये है कि इस प्रदेश के लिए, इस देश में रहने वाले लोगों के लिए, इस देश में रहने वाले, ये कहना चाहिए सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो पशु भी हों, उन सबकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो प्रदेश सरकार का है। तो उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारा पिछले दिनों जो हमने संकल्प पत्र अपना लिया था, उस संकल्प पत्र में हमने घोषणा भी की थी कि हम पशुओं के लिए भी व्यवस्था करेंगे और उसी क्रम में हमने गौ माता के संरक्षण के लिए यह निर्णय लिया और आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको विधिवत रूप से घोषणा की और इसका शुभारंभ हुआ। ये वह व्यवस्था है कि यदि मान लीजिए गौ माता को हम पशु चिकित्सालय तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो एक स्वतः पशु चिकित्सक के साथ में, स्टाफ के साथ में पार्टी की सरकार ने किया है, क्योंकि हम समाज में यह मैसेज देना चाहते हैं कि यह पशुपालन जो है, यह समाज के प्रत्येक वर्ग
को अपनाना चाहिए ताकि हम एक बार पुनः जैविक खेती की तरफ बढ़ सकें, हम जैविक ऊर्जा के साथ में अपना और अपने प्रदेश का विकास कर सकें और हम संरक्षण कर सकें इन पशुओं का। यह हमारा मूल उद्देश्य है। इसे केवल राजनीति से जोड़ना उचित नहीं होगा। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि इस विषय को लेकर कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, सभी को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए और इस महत्वपूर्ण बिंदु पर काम करना चाहिए। बिल्कुल शिवम जी, बीजेपी कह रही है कि राजनीतिक विषय नहीं है, समाज से जुड़ा हुआ ये उद्देश्य है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या इत्तेफाक रखते हैं बीजेपी की बातों से? और साथ ही विपक्ष होने के नाते इस पर राजनीति तो होगी ही, लेकिन एक मध्य प्रदेश के निवासी के तौर पर यदि हम आपसे पूछें तो प्रदेश में गायों की स्थिति कितनी बेहतर आप मानते हैं? और उसके विपरीत उसी के बनिस्पत अगर हम आज गाय की वास्तविक स्थिति देखें तो आप अपने किसी भी शहर में, आप मध्य प्रदेश के रहते हो, आप सड़कों पर चले जाइए, शहर का जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हम कहें ट्रैफिक वाला चौराहा होगा, कोई स्थान होगा, वहां पर आप जाकर के देख लीजिए, ऐसा ही गौवंश सड़कों पर विचरण करता हुआ मिल जाएगा, जहां न उनके लिए कोई शेल्टर की व्यवस्था है। असमय हम देखते हैं कि दुर्घटना में उनकी किस प्रकार से मृत्यु होती है। इस प्रकार की चीजें आप पूरे मध्य प्रदेश में आपको सिलसिलेवार तरीके से देखने को मिलेंगी। आप कई अखबारों की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, कोविड के संकट काल में जब कमलनाथ जी ने कई सारी गौशालाओं को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में स्वीकृत किया था, उसके बाद शिवराज सिंह की सरकार ने आते ही उनके लिए फंड तक रिलीज नहीं किए, जिसके कारण पूरा देश लॉकडाउन के संकट में था। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर सरकार के फंड रिलीज करने के कारण गौवंश की किस प्रकार से स्थिति हुई थी। भोपाल के पास ही एक जगह आपको याद होगा, आरएसएस से जुड़ी हुई एक महिला का एनजीओ जो कार्य करता था गौवंश के लिए, कहीं ना कहीं उन्होंने तरह तरह से वादे किए थे, लेकिन आपने जाकर देखा कि वहां पर गाय किस हालत में, किस स्तर तक जाकर के मृत पाई गई थी, और उन गायों का खाल और बाकी जो चीजें थी उनका व्यवसाय और व्यापार चल रहा था। इस प्रकार से आज हमारी सरकार ने गाय की स्थिति बना दी। और एक बात आप समझ लीजिए, हमारे संविधान की मूल भावना में निहित है कि गाय जो कहीं ना कहीं इस देश के करोड़ों हिंदुओं की मान्यता से जुड़ा हुआ है, एक दुधारू पशु है, हमारा राष्ट्रीय पशु के रूप में एक प्रकार से मान्यता रखता है, जो हम डोमेस्टिक एनिमल की बात करते हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप आप देखिए, गाय के बारे में हमारा संविधान भी गाय को एक प्रकार का संरक्षण देने का काम करता है। लेकिन यह सरकार जब अपने संविधान में निहित दायित्वों को भूल जाती है, जो संविधान हमारा संरक्षण देता है गाय को एक पशु के रूप में, उसको निर्वाहन करने में हमारी सरकार विफल होती है, तो उस पर राजनीति तो होगी। जब आप वोट लेने के लिए सबसे आगे आते हैं, गाय के नाम पर आप कत्ल मर्डर करते हैं, गौवंश की तस्करी के नाम पर इंसानों की लिंचिंग कर देते हैं, आप किस स्तर तक जा करके कहीं ना कहीं गायों के लिए आप एम्बुलेंस चलाने का काम कर पाएंगे? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। 20 सालों से शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको गौ माता की याद नहीं आई। आज जब मध्य प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं मन बना चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से बाहर कर देगी, तो इनको गायों की चिंता सता रही है। मैं तो कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय, अगर आपने 20 साल के कार्यकाल में गायों की चिंता न की होती, कम से कम आपने इंसान के जान की कीमत को समझा होता। आज मध्य प्रदेश में अगर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए, आप गूगल जाकर के करिए, एक पोस्ट डाल दीजिए, फादर कैरिंग डेथ सन बॉडी ऑन साइकिल ऑन चारपाई, यू विल गेट न्यूमरस न्यूज रिपोर्ट्स रिगार्डिंग दिस। आपको मिल जाएगा यह चीजें कि मध्य प्रदेश में आज भी अगर किसी व्यक्ति की, इंसान की मृत्यु हो जाए, शव वाहन नहीं मिलता है, यह सरकार गौवंश के इलाज के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध करा देगी। यह एक विचारणीय चीज है। मैं एक बार जी रुक कर लेंगे एक बार फिर से हम। जी शिवम जी, आपके पास आऊंगा मैं फिर से। हम रुक कर लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार शरद पराशर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, जिस तरह से अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ रक्षा सम्मेलन में एक बड़ा ऐलान किया है, कई सारे उनके बड़े निर्णय हैं, इसे किस तरह से आप देखते हैं? और वर्तमान में जो प्रदेश सरकार गौ रक्षा की दिशा में काम कर रही है, क्या आपको लगता है ये काफी है या फिर इनमें और कुछ सुधार की आवश्यकता है? देखिए, सरकारें बड़ी बड़ी घोषणाएं तो बहुत करती हैं। कमलनाथ सरकार ने बहुत घोषणाएं की थी, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई सरकारी चीजें की। शिवराज सरकार को 19 साल हो गए शासन में। अब इनको चुनाव आते हुए गायों की दशा पर, दुर्दशा और दशा पर उनको याद आई है, क्योंकि वो वोट से जो है हिंदुओं का मामला है, इसलिए के लिए। और गायों की अगर ये घोषणा जो आज हुई है शिवराज सिंह जी की है, मुख्यमंत्री जी ने, उससे अगर ऐसा अगर ये मतलब कागज से अगर इम्प्लीमेंट हो गई तो ये इससे बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा गायों की रक्षा के लिए। पर इसमें बहुत कमी उम्मीद है कि ये इसकी घोषणाएं मतलब क्रियान्वित हो पाएंगी, क्योंकि
गायों को लेकर काफी रोड पर ये घूमती रहती हैं, कचरा घाड़े खाती रहती हैं और कई एक्सीडेंट भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में भी 12 गायों को कुचल दिया था एक ट्रक ने। तो इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं और नगर निगम वाले भी गायों को उठा के ले जाते हैं तो ऐसे भूखे रखते हैं, उनको सूखा भूसा भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, जबकि बजट बहुत रहता सरकार के पास, पर पता नहीं सरकार का बजट कहाँ जाता है। और गौशालाएं भी, सरकारी गौशालाओं में भी देखिए आप तो उसका कोई ज्यादा गायों पे कोई ध्यान नहीं देता, ना प्यासी मर रही है, पानी नहीं है, उनको खाने को कुछ नहीं, ज्यादा देखा तो सूखा भूसा पड़ा हुआ है। अब कोई सूखा जानवर इस गर्मी में क्या खाएगा? एक टाइम भी उनको हरा चारा नहीं है, ना कुछ, और तो बात छोड़ दी, हरा चारा तक नहीं मिलता गायों को, और बात तो छोड़ दीजिए, खाली चुनी की बात तो छोड़ दीजिए आप। इसे अगर सरकार इम्प्लीमेंट करती है तो अगर ये थोड़ा इसमें अगर इसकी घोषणाएं हुई है, अगर इसमें 50-60% भी अगर कम्प्लीट हो गई तो ये मानिए गायों की दशा बहुत सुधर जाएगी और इससे गायों के जो रखते हैं, रखने वाले हैं, उनको काफी लाभ मिलेगा। मैं इसमें थोड़ा सा सुझाव ये भी था कि सरकार जैसे गरीब लोगों को अनाज बांटती है, करती है, ऐसे भूसे पे भी सरकार को कुछ में सब्सिडी देनी चाहिए, जिससे क्या है गाय पालने के लोगों को ढंग से रखें और रोड पे नहीं छोड़े उनको, गाय पालक भी बिल्कुल काफी अच्छा रहेगा उसमें। और अब तो शरद जी जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि अब जो किसान है, जो गौपालक है, उनसे गोबर भी खरीदा जाएगा, तो इसे क्या आप मानते हैं कि और काफी सफलता इसमें पाई है? मैं यही कहने वाला, छत्तीसगढ़ की सरकार की देखा इधर कहीं कुछ तो सीखा सरकार ने, हमारी ने। छत्तीसगढ़ में काफी समय पहले हो गया था, तो ये आज बजपेयी सरकार ने अच्छा काम किया है। इससे क्या है, जो गाय का गोबर है, जैसे खाद वाला जो गाय घूमती है उससे रोकने में काफी मदद मिलेगी इसको लेके, और गाय का गोबर सही उपयोग हो पाएगा उसका। गौमूत्र का है, गोबर का है, काफी चीजें हैं। इससे काफी कीटनाशक के फिनाइल की गोना जो सीएम ने कहा है यार, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए, पर इसमें कितना कर पाएंगे ये समय नहीं बताएगा, ये तो खैर समय के अभी घर में है। बिल्कुल शिवम जी, अभी तो सिर्फ घोषणाएं हुई हैं और जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार शरद जी भी कह रहे हैं कि अगर ये घोषणाएं लागू हो जाती है धरातल पर तो निश्चित तौर पर गौमाता की बेहतरी होगी, तो फिर कांग्रेस को आपत्ति किस बात से है? क्या भरोसा नहीं है पार्टी को कि सरकार घोषणाओं को पूरा करेगी? देखिए, सरकार के ऊपर विश्वास की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के कार्यकर्ता सरकार के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अगर इस सरकार के अंदर इन चीजों के क्रियान्वयन का इंटेंट मात्र भी होता तो छत्तीसगढ़ की सरकार अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में ही आपने देखा किस प्रकार से गौ सेवा को संकल्पित कई सारे कदम उन्होंने उठाए, चाहे वह फिर गाय का गोबर खरीदने की बात हो, गौमूत्र खरीदने की बात हो, उससे फिनाइल खरीदने की बात हो, या फिर गाय के गोबर का किस प्रकार से हम प्रोसेसिंग करके उसको विभिन्न चीजों में उपयोग लाएंगे। इस प्रकार की चीजों की एक नियत की आवश्यकता होती है, एक प्रकार का इंटेंट और दूरदर्शिता चीजें होती है, जो कहीं न कहीं कांग्रेस शासित राज्यों में ही आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस कहीं न कहीं गाय के ऊपर राजनीति करने का काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पशु के रूप में गाय हमें काफी कुछ देती है और हमारा मानवीय कर्तव्य होता है कि हम प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखें। यह हमारी भारतीय जो सनातन सभ्यता है, संस्कृति है, वही हमको सिखाता है कि हम हर किसी का सम्मान करें, उनका कैसे संरक्षण हो सकता है। और गाय जब इतने सारे लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तब उसको किसी तरीके से राजनीति करने का प्रयास न करे, उस पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास न करे, बल्कि जो चीजें बेहतर हो सकती हैं उनको आधारभूत रूप से ठीक करने का प्रयास किया जाए। और यही सजग प्रयास के परिणाम स्वरूप आप छत्तीसगढ़ में आज देख रहे हैं किस प्रकार से गायों की स्थिति में सुधार हुआ है। उसी के विपरीत मध्य प्रदेश से 20 सालों से एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है जो खुद को गौभक्त बताता है। मध्य प्रदेश में एक ऐसी पार्टी सत्ता पर है जो गाय के तस्करी के ऊपर सब जवाब दें संगठन आए जिन लोगों जी आशीष जी जवाब दे आरोपों का करता है, लेकिन इसी मध्य प्रदेश में आप देखिए शिवम जी, अभी आपने जो बात कही मैं आपको ये बात पहले तो आपकी पहली बात को उत्तर दे दूं मैं कि आपने जहां कहा कि गाय को लेकर गुंडागर्दी वाली बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश के अंदर चाहे बजरंग दल के कार्यकर्ता रहे हो या सामाजिक कार्यकर्ता रहे हो, यदि सामाजिक कार्यकर्ता गौ संरक्षण का काम करते हैं तो क्या गलत है उसमें? साथ ही साथ में ये पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर अवैध तरीके से कहीं परिवहन होता है और परिवहन को यदि बजरंग दल के कार्यकर्ता रोकते हैं तो क्या गलत है उसमें? यदि सामाजिक कार्यकर्ता रोकते हैं तो क्या गलत है उसमें? देखिए, अवैध तरीके से यदि कोई काम हो रहा है तो उसको रोकने का अधिकार मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को है। मैं तो ये कहता हूँ कि उसे प्रशासन को सूचना देनी चाहिए और रोकना चाहिए।
यहाँ भोपाल के पास लहरसिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रख जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार की चीजों पर सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए। महज किसी गरीब को यहाँ बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लगातार गौवंश की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया। अपने सरकार इस प्रकार की पॉलिसी के लिए द्वारा किसी गाय की हत्या की जाती है तो 7 वर्ष के लिए प्रावधान किया तो उसे जेल जाना पड़ेगा, उसको सजा मिलेगी। तो ये जो व्यवस्था है मध्य प्रदेश के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून में की है। जी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गौवंश की रक्षा का दायित्व क्या केवल सरकार का है? ये एक सामाजिक आंदोलन की गाय हो, पशु चाहता हूँ कांग्रेस को की आधारभूत अवधारणा पड़ी होगी तो आपको ऐसा लगता है कि प्रयोग का अधिकार सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए, सत्ता के पास होता है, शासन के पास होता है। तो ऐसे में किसी आम नागरिक का दायित्व नहीं है, समाज में दायित्व हो सकते हैं, लेकिन जब सरकार अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में जाती है तब समाज भूमिका कहीं आगे बढ़ते आती है। अगर आपकी सरकार मध्य प्रदेश के सरकार जो कोई कदम वास्तव में उठा रही होती गुंडागर्दी करने वालों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो मन आने पर किसी भी व्यक्ति की सिर्फ फैसला कर देते हैं कि शायद जांच करने के लिए देश में डालते हैं, देश में कानून उन चीजों का खंडन बोलते हैं कि समाज को चिंता करनी होगी। आपकी सरकार जब विफल हो जाती है तो इस प्रकार की बयानबाजी आप करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी, अगर आप स्टेट की भी परिभाषा पढ़ेंगे तो उसके पास मोरल अथॉरिटी होती है कि वह शक्ति का प्रयोग करे, और वह सिर्फ राज्य के पास होना चाहिए। कोई गौवंश की तस्करी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो हमारे राज्य की जवाबदेही है कि वो उसको रोके और उस प्रकार का व्यक्ति जो कर रहा है उसको कहीं ना कहीं सजा देने का काम करे। किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता को, किसी आरएसएस के कार्यकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है आपको इस बात का समझना चाहिए। और सरकार की विफलता के बाद इस प्रकार से बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ता समाज का है तस्करी करके लोगों को धमकाए और कहीं ना कहीं शासन की एक अपनी मर्यादा चलिए हम रुक कर लेंगे एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार शरद पाराशर जी का। शरद जी, जिस तरह से अब ये घोषणा हो चुकी है, लेकिन सवाल इस पर इसलिए भी हो रहा है कि घोषणा की जो टाइमिंग है, क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसके ठीक पहले मुख्यमंत्री का ये ऐलान सामने आ जाता है। क्या आपको लगता है कि टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्व रखती है? चुनावी घोषणा ही क्या ये बनकर रह जाएगी? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि समय इनके पास बहुत कम है और मुझे लगता नहीं ये इसकी घोषणाएं धरातल पर आ पाएंगी। ये एक तरह से चुनावी स्टंट ही हो सकता है, पर इसमें कुछ भी थोड़ा भी इम्प्लीमेंट शुरुआत भी हो गई तो कोई एक शायद ये दूरदृष्टि होगी सरकार की, उसमें कुछ हम सफलता पा सके। पर मुझे इसमें बहुत 20-25% भी सफल हुए है तो भी मान लिए कुछ सरकार ने किया, वरना मुझे लगता नहीं कि इतनी कम समय में इतनी घोषणा में कुछ करवा पाएंगे, क्योंकि सरकार चुनाव की तैयारी लग जाएगी 2 महीने बाद, सितंबर लग जाएगी, उसके बाद कुछ कर ही नहीं पाएंगे ये लोग, है ना। तो इसमें बड़ा मुश्किल है इसको लेकर चल रहा। पर इसमें गोरक्षकों पर सरकार जो प्रतिबंध लगाती है, गोरक्षकों को भी सहायता करनी है, वो केस भी देखना पड़ेंगे इनको। जो गोरक्षक क्या जो गोरक्षा करते हैं उनको केस लग जाते हैं, कभी पिटते हैं वो लोग, उसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए था उसमें भी। बिल्कुल आशीष जी, समय बहुत कम रह गया है सरकार के पास, ऐसे में इस घोषणा का क्रियान्वयन करना कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए साबित हो सकती है? जी में आप करके विधर्मियों को संरक्षण देने का जिस का पूरा एक गौशाला चलाई जा रही थी जहां सैकड़ों की संख्या में गाय मृत पाई गई, उनका जो माल फंक्शनिंग था उस एनजीओ में जिस प्रकार से गायों को रखा गया था, यह सब चीजें हमने देखी हुई है। तो आप यह तो बताइए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी गायों का संरक्षण करती है या धर्म की राजनीति करती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस प्रदेश में अगर गायों की आज स्थिति जो भी दयनीय है उसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। अगर गौशालाओं का निर्माण समय पर किया गया होता, अगर गाय से जो भी चीजें देश में लंबे समय तक आपकी सरकार रही, गौवंश के लिए आपका सरकार ने क्या किया? राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में
आज गौगम के योजनाएं बनाई गई, कानून बनाए गए और संरक्षण हो रहा है। आज के समय पर तो अवैध रूप से परिवहन होता था मध्य प्रदेश के अंदर, तो 15 महीने की जो स्थिति रही वो सारे देश ने देखी। लेकर के चिंता प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। जी आशीष जी, चूंकि जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा, मैं सवाल फिर दोहराता हूं कि अब चूंकि चुनाव का भी समय इस साल और अब ये घोषणा हो चुकी है, टाइमिंग पर भी सवाल लगातार कांग्रेस उठा रही कि चुनाव के साल में ही घोषणा क्यों हुई, और दूसरी बात यह है कि इतना कम समय अब रह गया चुनाव को, इसके पहले अब किस तरह से इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। क्या नहीं लगता कि जितने भी प्रावधान इसमें किए गए हैं उन्हें जमीनी स्तर पर उतारना एक बड़ी चुनौती भी शासन प्रशासन के लिए साबित होगी? छूट ना पाए इसकी जिम्मेदारी जितने समय तक हम वादों के साथ सरकार में आए थे, जितने समय तक हम हमारी है, तो हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम पत्र में चीज में कहीं न कहीं इनका कोई कमिटमेंट ही नहीं था। मैं बार बार बोलता हूँ, इनकी अपेक्षा रहती है कि 18 महीने की कमलनाथ जी की सरकार अपने सारे वादों को पूरा कर दे और सत्ता पर काबिज है। इनके 4 मैनिफेस्टो आ चुके हैं, लेकिन आज तक किसी एक को भी इन्होंने पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया है। तो आप लोग यह बात करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज इस प्रदेश में अगर गौशालाओं का निर्माण कमलनाथ जी से पूछने करते थे, कमलनाथ जी पर क्यों नहीं चाहिए था होगा। अगर कोई गौ माता के पास शक्ति होगी तो उनका भी। चलिए, तो गायब और सियासत लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि ये जो बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज की है, धरातल पर कितना क्रियान्वित ये घोषणा हो पाती है और इसका क्या असर चुनावों पर भी देखने को मिलता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।